जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मेरे वीडियो जो इस समय पर आ रहे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी बात हमें समझ नहीं आती, आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे तो ऊपर से बातें निकल जाती हैं। उनका ये सोचना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वो भविष्य की है, और उस भविष्य की है जिस भविष्य को इस संसार में अब तक किसी ने देखा ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो उसका अनुभव अपने अंतर जगत में कर पा रहे हैं। इसलिए बात हर किसी के समझ में कैसे आ सकती है, लेकिन मेरी बात आपको समझ कैसे आए, इसके लिए आज मैं आपको एक मार्गदर्शन जरूर देता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने कभी देखा होगा कि आप किसी बड़े स्थान पर कुछ खुदाई होते हुए देखते हैं। जब आप खुदाई होते हुए देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि यहां हो क्या रहा है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं तो उस खुदाई वाले स्थान के पास में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर एक चित्र होता है। वो चित्र इस बात का प्रतीक होता है कि इस जगह पर अब किस चीज का निर्माण होने वाला है, उसकी लागत क्या होगी, उसके पूर्ण होने का अनुमानित समय क्या है, उसे कौन बनवा रहा है और उसका मूल स्वरूप क्या होगा। जब आप उस बोर्ड को देख लेते हैं तो अब आपके बात समझ आने लगती है कि इस जगह जो खुदाई हो रही है उसमें किस चीज का निर्माण होने वाला है। अब आपके सामने कोई संदेह नहीं होता है, बल्कि आप रोज उस चीज को जिज्ञासापूर्ण देखते हैं कि आज कितना काम पूरा हो गया, आज कितनी खुदाई हो गई, अब आगे क्या, अब आगे क्या। और जब तक वो निर्माण पूरा नहीं हो जाता, आपका कौतूहल, आपकी जिज्ञासा बनी रहती है। और दूसरी चीज से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि यदि आप किसी चीज को बनता हुआ देखते हैं, कोई हलवाई है, कोई व्यक्ति है, कुछ चीज बना रहा है, आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं, आप देखते हैं कि एक के बाद एक करके कुछ कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये बना क्या रहा है। तो कुछ लोगों की जिज्ञासा होगी, कुछ लोग उसको देख करके आगे निकल जाएंगे, पता नहीं क्या बन रहा है। लेकिन वहीं यदि वो व्यक्ति कहता है कि जो मैं बनाने जा रहा हूं वो ये रेसिपी है, आपका इंटरेस्ट आता है, आप उस चीज को बनता हुआ देखते हैं, आप उस प्रक्रिया को समझते हैं, और जब बन के वो तैयार होती है तो आप उसका आनंद भी लेते हैं। ये समय वर्तमान का ऐसा ही चल रहा है। 2018 से जो बात मैं कहता आ रहा हूं, 2018 में मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया था 2027 तक का, कि आखिर क्या होने वाला है इस संसार के अंदर, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कब तक होगा। वो ब्लूप्रिंट था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, समझा, और उसके बाद लगातार मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा रोज शांत होती है कि हां, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब आने वाले समय में ये होगा। उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ रहा है, क्योंकि वो लगातार उस प्रक्रिया को देख रहे हैं। लेकिन कोई चलते फिरते आया, वीडियो को देखा, तो शायद उसे ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि ये निर्माण की प्रक्रिया का एक मध्य भाग है। 2018 से जो बात मैं कह रहा हूं, मैं उसके अगले स्टेप की बात कहता हूं, फिर उसके अगले स्टेप की बात कहता हूं, फिर उससे अगले स्टेप की बात कहता हूं, और एक एक वीडियो किसी पर्टिकुलर चीज पर होता है। उस चीज को समझने के लिए आपको 2018 से उस विचारधारा को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आपको मेरी ये बात समझ आएगी। ये धर्मयुग की स्थापना है, ये सनातन की विचारधारा की स्थापना है, ये नए युग में प्रवेश करने का साधन है, ये नए युग में प्रवेश करने का समय है। और इस समय के अंदर सारी बातें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। जब सब कुछ बदलने वाला है, नई विचारधारा का जन्म होने वाला है, सनातन संस्कृति को स्थापित करने का समय है, तो यह परिवर्तन हर क्षेत्र में होगा। इसीलिए मुझे हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बात रखनी पड़ती है। कभी किसी और दृष्टिकोण से, कभी किसी और दृष्टिकोण से, कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कभी सामाजिक दृष्टिकोण से, कभी आर्थिक दृष्टिकोण से, कभी परिवर्तन के दृष्टिकोण से, कभी ज्योतिष के माध्यम से,
और कभी अंतर जगत के माध्यम से, क्योंकि परिवर्तन तो हर जगह होगा तो बातें भी फिर हर जगह की होंगी। इसीलिए यदि आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप सनातन धर्म की स्थापना के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर उन प्रेरणाओं को प्रकट होने का माध्यम दे रहा है। लेकिन यदि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस महायुद्ध के अंदर, इस सनातन धर्म की स्थापना के अंदर, इस धर्म युग की स्थापना के अंदर मुझे भी सेवा का कोई मौका दीजिए। मैं भी इसमें हिस्सा बनना चाहता हूं। और ये प्रार्थना जब आप सच्चे दिल से करेंगे तो उसके बाद एक एक बात आपको इतनी आसानी से समझ आएगी, क्योंकि ये बाहरी जगत और अंतर जगत दोनों का मिश्रित रूप है। बाहरी जगत तो समझ आता है, लेकिन आंतरिक जगत ईश्वर की कृपा से समझ आता है। कुछ लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा, और जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो वीडियो देखना बंद कर दें, क्योंकि निष्क्रिय चीज को सक्रिय मैं नहीं कर सकता, उसे तो ईश्वर ही करेगा। लेकिन जिन्हें बात समझ आ रही है वो और दृढ़ता के साथ अपने अपने काम में जुट जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें। वो आपको भी एक मौका देगा इस धर्म युग की स्थापना में बहुत कुछ करने का, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। 2025 की वो मैंने तारीख भी आपको बताई है, 30 मार्च 2025। एक और वीडियो बनाकर दूंगा क्यों वो तारीख स्पेशल है, ऐसी युति पहले क्यों नहीं बनी और अब बन रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा, एक वीडियो में उस पर भी आपको अवश्य दूंगा। इसलिए इतने बड़े युग परिवर्तन की बात को एक वीडियो के माध्यम से कह देना ये संभव नहीं है। इसीलिए जब जब जैसे जैसे ईश्वर आदेश करेगा, उसकी प्रेरणा होगी, मैं आप लोगों के सामने वही बात रखूंगा, ताकि आपको बहुत सहजता के साथ वो बात समझ आ जाए। क्योंकि इस समय पर इस पूरे संसार की बागडोर हम मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो बागडोर ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखी है, और अब वही हो रहा है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए हमारे कर्म का, अच्छे और बुरे कर्म का फैसला तत्काल होगा, क्योंकि इस परिवर्तन के दौर में जब हम अगले धर्म युग में प्रवेश कर रहे हैं तो सारे हिसाब किताब यहां बराबर जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।